नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और वक्त तो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में दिल्ली में होने वाले आगामी बजट को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महिला सम्मान योजना को लेकर भी चर्चा की गई, जहाँ पर महिला सम्मान योजना के लिए 2500 दिए जाएंगे और इस पर भी चर्चा होगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन और ऑफलाइन इसके लिए आवेदन शुरू किए जाएंगे, लेकिन जो महिलाएं सरकारी नौकरी करती हैं, जो महिलाएं टैक्स भरती हैं, जो महिलाएं पहले से किसी पेंशन का लाभ ले रही हैं आदि, वे इस स्कीम के लाभ से वंचित रह सकती हैं। इस पर की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहाँ नई मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने बुलाई है एक बैठक, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। जहां उन्होंने महिला सम्मान योजना के दिए जाने पर भी चर्चा की गई है, जहां ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में दिल्ली में होने वाले आगामी बजट को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। वहां पर इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महिला सम्मान योजना लेकर भी चर्चा की गई, जहां पे महिला सम्मान योजना के लिए जो 2500 दिए जाएंगे उस पर भी चर्चा होगी। इसके लिए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन और ऑफलाइन इसके लिए आवेदन शुरू किए जाएंगे। और लेकिन जो महिलाएं सरकारी नौकरी करती हैं, जो महिलाएं टैक्स भरती हैं, जो महिलाएं पहले से किसी पेंशन का लाभ ले रही हैं, अभी वे इस स्कीम से लाभ के वंचित रहेंगी। दिल्ली से आपको बताई जा रही है, जहां नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता ने एक अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में उन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। जहां महिला सम्मान योजना दिए जाने पर भी होगी चर्चा। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक बुलाई है अहम बैठक, और इस बैठक में दिल्ली में होने वाले आगामी बजट को लेकर अधिकारियों के साथ की जाएगी चर्चा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महिला सम्मान योजना को लेकर भी चर्चा की गई है। महिला सम्मान योजना के लिए 2500 दिए जाने को लेकर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन और ऑफलाइन इसके लिए आवेदन शुरू किए जाएंगे, लेकिन जो महिलाएं सरकारी नौकरी करती हैं और जो महिलाएं टैक्स भरती हैं, जो महिलाएं पहले से किसी पेंशन का लाभ ले रही हैं आदि, वे इस स्कीम के लाभ से वंचित रह सकती हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो स्नेह कमल, जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता ने बैठक बुलाई है और बजट से संबंधित तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है, उनमें किन किन विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई है? दिल्ली सरकार महिला सम्मान योजना की बात है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हम दिल्ली सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को 25% दिला देंगे। इसको लेकर जो है लगातार आम आदमी पार्टी जो है तो दिल्ली सरकार पर हमले बोल चुकी। प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभाओं में चुनावी सभाओं में कहा था कि जब भी हमारी दिल्ली सरकार बनेगी, हम पहली बैठक में ही इस विषय पर काम करना शुरू कर देंगे। तो इसको लेकर जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। इसको लेकर जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी समेत पूरी आम आदमी पार्टी लगातार जो है दिल्ली सरकार पर हमलावर। उसको लेकर जो है दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना को लागू करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज इस संबंध में एक बैठक बुलाई है। इस योजना के तहत पंजीकरण समेत दूसरी औपचारिकताएं जो भी हुई उसको पूरा करने पर कार्य योजना पर चर्चा होगी। इसके बाद इसकी सहमति बनने पर इसको लागू करने का ऐलान होगा। इससे पहले शुक्रवार की जो कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी, उसमें इस पर चर्चा तो जरूर हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका था। इसके बाद जिस तरह मैंने कहा, आम आदमी पार्टी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि जो है भाजपा इस काम को नहीं कर। इसके जवाब में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी जो आम आदमी पार्टी पर कल हमला बोला और कहा कि महिला सम्मान योजना जो है हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प है, यह योजना समयबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से आएगी। इसी कड़ी में आज जब मुख्यमंत्री ने अपनी जो कैबिनेट की बैठक बुलाई है, तमाम उच्चाधिकारी शामिल होंगे, उसके साथ ही साथ जो है दिल्ली सरकार का जो आम बजट होगा उसको लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। जी इसके साथ ही स्नेह कमल जी, जैसे आपने बताया कि महिला सम्मान योजना को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, इसके साथ आगामी बजट को लेकर भी अधिकारियों के साथ जो चर्चा की गई है
उनमें मुख्य रूप से किन विषयों पर चर्चा करने की बात कही जा रही है। आखिर क्योंकि दिल्ली के विकास को लेकर भी तमाम बातें इसमें बीच में इस दौरान उठी थी, उसको लेकर कौन से मुख्य केंद्र हो सकते हैं इस दौरान चर्चा में। इसमें जो है बैठक में जो अहम मुद्दा होगा वो जो है महिलाओं की सम्मान निधि। उसके साथ जैसे मैंने बताया कि दिल्ली में बजट विधानसभा का जो सत्र है 24 से 27 फरवरी से जो है 3 दिन का सत्र शुरू होगा। उसमें जो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर जो नियुक्त है अविंदर सिंह लवली, वो तमाम विधायकों को शपथ दिलाएंगे। उसके बाद तमाम विधायक मिलकर जो है लोक विधानसभा का स्पीकर चुनेंगे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने विजय गुप्ता का नाम पहले से प्रस्तावित कर रखा है। तो 24 तारीख को जब सत्र शुरू होगा सबसे पहले लवली का शपथ ग्रहण होगा, जो प्रोटेम स्पीकर होंगे। उसके बाद विधायक शपथ लेंगे, फिर विधायक जो है विजय गुप्ता को अपना जो है विधानसभा स्पीकर चुनेंगे। विजय गुप्ता का भी शपथ होगा। लेकिन ये तमाम विषय जो है इस बैठक से इतर है। आज की बैठक में जो अहम मुद्दा होगा वो जो है दिल्ली सरकार का बजट होगा। उसके साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि महिला सम्मान निधि के तहत जो 25 रुपए की योजनाएं जो दिल्ली सरकार ने लागू करने की बात कही है, उसको लेकर मुख्य चर्चा इसी के ऊपर होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। थे हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ, जिन्होंने बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक अहम बैठक बुलाई और इस बैठक में दिल्ली में होने वाले आगामी बजट को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी और इसमें खास तौर पर महिला सम्मान निधि को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी कि आगे किस तरीके से उस पर कार्य किया जा सके। अब अगली एक और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां परिवहन व्यवस्थाओं को लेकर मंत्री पंकज कुमार सिंह का ऐलान सामने आया है। जहां परिवहन व्यवस्था के सुधार को लेकर प्राथमिकता से कर रही है काम। दिल्ली में बसों की कमी और सड़कों पर चल रही हैं सीएनजी की बसें भी पुरानी, जहां पर 11,000 इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक बस बेड़े में किया जाएगा शामिल। वहीं इलेक्ट्रिक बसों से वायु प्रदूषण कम करने में भी मिलेगी मदद, जहां महिलाओं की फ्री बस सुविधा रहेगी जारी। परिवहन विभाग ने परिवहन मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें 11,000 इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक बस बेड़े में लाने की बात कही गई है। परिवहन व्यवस्था को लेकर मंत्री पंकज कुमार सिंह ने ये ऐलान किया है। परिवहन व्यवस्था के सुधार को लेकर प्राथमिकता से कर रही है काम, जहां दिल्ली में बसों की कमी और सड़कों पर चल रही सीएनजी बसें भी पुरानी हो चुकी है, जिसको लेकर ये बड़ा ऐलान किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो स्नेह कमल, जिस तरीके से परिवहन मंत्री ने ये एक बड़ा ऐलान किया है बसों को देखते हुए, बसों की खराब व्यवस्था को देखते हुए, पंकज कुमार सिंह ने जो ऐलान किया है उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर किस तरीके से ये जो ऐलान किया गया है किस तरीके से काम करेगी? जी सर, जो है दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में सुधार के दिल्ली के नवनियुक्त जो परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार ने कहा कि राजधानी दिल्ली के परिवहन व्यवस्था सुधार को लेकर जो हमारी सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है। दिल्ली की सड़कों पर जो चल रही सीएनजी बसें हैं वो काफी पुरानी हो गई। ज्यादातर अगले 6 महीने में सड़कों सज जाएगी, तो अगले 4 महीने में लगभग 11,000 नई इलेक्ट्रिक बसें जो है आएंगी, वो दिल्ली की सड़कों पर आएंगी। इससे पहले जो बसों की जो तमाम कमी चल रही थी, यातायात में जो दिक्कतें होती, वो 11,000 नई बसों के आने के बाद इन पे जो तमाम जो समस्याएं हैं, जो यातायात की समस्या दूरी होंगी। साथ ही साथ जो है क्योंकि इलेक्ट्रिक बसों से जो है प्रदूषण की अगर बात है बिल्कुल न के बराबर होता है, तो उन्होंने कहा कि इससे वायु प्रदूषण को दिल्ली का जो प्रदूषण है कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो सबसे अहम चीजें जो थी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो महिलाओं को जो बसों में फ्री सेवा मिलती है, फ्री सुविधा मिलती है, वो खत्म होगी। तो उसको लेकर दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि स्पष्ट कहा कि दिल्ली में जो महिलाओं की फ्री सुविधा, जो यहाँ तक फ्री सुविधा है, वो जारी रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जी स्नेह कमल सेठ, जिस तरीके से महिलाओं की जो फ्री बस सेवा की बात कही जा रही है, उसमें किस उम्र की महिलाओं को ये सुविधा दी जाएगी? क्या ये सुविधा सभी महिलाओं के लिए फ्री होगी या फिर सेलेक्टिव कैटेगरी या सेलेक्टिव उम्र के लोगों को ये सुविधा मिलेगी? जी श्वेता, ये सुविधा जो है जब पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी थी, उस समय महिलाओं के लिए उन्होंने ये सुविधा किया था, न कि इसमें कोई कैटेगरी थी। ये कैटेगरी की बात तो कभी सुविधा में कभी रही नहीं। जब से ये योजना लागू थी
उसमें सिर्फ ये था कि जो भी महिलाओं को, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे दिल्ली के बाहर की हो, किसी उम्र की हो, किसी भी जात की हो, किसी भी आय ग्रुप की हो, सभी महिलाओं को ये सुविधा आम आदमी पार्टी ने फ्री में दी थी। और लगभग वही योजना जो है इसमें तो किसी कैटेगरी के बाद तो इस योजना को लागू होने समय से लेकर अब तक किसी कैटेगरी कोई बात नहीं थी। ये सुविधा सभी महिलाओं के लिए एक समान है। मतलब सभी महिलाएं इसमें फ्री बस की इसमें सुविधा प्राप्त कर सकती हैं। कर सकती है सुविधा। ये सुविधा पहले से मिल रही है। सोचा इसको आम आदमी पार्टी की सरकार ने ही घोषित किया था और वर्तमान सरकार लेकर ये योजना जारी रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। जी, और इसके साथ ही ये जो परिवहन की ये जो 11,000 जो नई बसें चलाने की बात की गई है, ये कब से शुरू हो जाएंगी, कब से इनका संचालन शुरू हो जाएगा? आने वाले परिवहन मंत्री का आने वाले 4 महीने में 11,000 नई बसें दिल्ली की सड़कों पर उतर जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो थे हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ, जिन्होंने बताया कि परिवहन व्यवस्था को लेकर मंत्री पंकज कुमार सिंह का ऐलान किया गया है, जब परिवहन व्यवस्था के सुधार को लेकर प्राथमिकता से काम कर रही है और दिल्ली में बसों की कमी के देखते हुए 11,000 इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक बस बेड़े में शामिल करने को लेकर बात कही गई है। और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं की फ्री बस सुविधा इसमें जारी रहेगी।